नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। स्वागत है सभी का जग्गू भाई जी डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आर्मी की तैयारी करने वाले मेरे सभी युवा भाइयों को जय हिंद जय भारत। चलिए दोस्तों, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और आज का ये सेशन बहुत ही शानदार रहेगा क्योंकि आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे इंडियन आर्मी का मॉडल पेपर। जी हां दोस्तों, इंडियन आर्मी का मॉडल पेपर, और वो भी बिल्कुल आपके ओरिजिनल पेपर जैसा ये पेपर रहेगा। अगर आप भी 2022 में इंडियन आर्मी की तैयारी कर रहे हैं तो इस पेपर में आप 40 प्लस का स्कोर कर देना। यकीन मानिए दोस्तों, आपकी मेरिट डेफिनेटली बनने वाली है। पूरे 50 क्वेश्चन रहेंगे और वो भी बिल्कुल आपके नए पैटर्न पर आधारित। ये पेपर आपका बिल्कुल ओरिजिनल जैसा ये पेपर रहेगा। तो भाई सभी भाइयों से कहना चाहूंगा कि पूरा टेस्ट आप लगाना। आप पूरा टेस्ट नहीं लगाते हो तो आपको पता नहीं चलता कि आपकी जो तैयारी है वो किस लेवल पर चल रही है। और भाई सेशन अगर अच्छा लगता है तो सभी भाइयों से कहना चाहूंगा कि इस सेशन को बनाने में बहुत सारी मेहनत लगती है, तो जाते जाते एक शेयर जरूर करके जाएंगे। तो चलिए बिना देर के आज का ये सेशन स्टार्ट करते हैं भाई, जोश और जुनून के साथ। 40 प्लस का आपका टारगेट होना चाहिए इस पेपर के अंदर। पूरे 50 क्वेश्चन रहेंगे। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इससे पहले मैं आपको सेम इसी लेवल के 27 टेस्ट कंप्लीट करवा चुका हूं। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं यह है इंडियन आर्मी का मॉडल पेपर नंबर 28। तो 27 टेस्ट भी आप जरूर कंप्लीट कर लें। चलिए, पूरे 50 क्वेश्चन रहेंगे। सेक्शन ए के अंदर रहेंगे 15 क्वेश्चन सामान्य ज्ञान के। सेक्शन ए का पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित वेधशाला किस देश में स्थित है? जल्दी से आंसर कमेंट कर दे। क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर क्या रहेगा? विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित वेधशाला किस देश में स्थित है? ऑप्शन ए नेपाल, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी फ्रांस। क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी भारत। विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित वेधशाला किस देश में स्थित है? भारत में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे पूछा गया है कि सर्वाधिक अम्लीय वर्षा किस देश में होती है? क्वेश्चन नंबर 2 आपसे पूछा गया है कि सर्वाधिक अम्लीय वर्षा किस देश में होती है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी नॉर्वे। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी नॉर्वे। सर्वाधिक अम्लीय वर्षा किस देश में होती है? नॉर्वे में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछा गया कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 79, ऑप्शन बी अनुच्छेद 80, ऑप्शन सी अनुच्छेद 108, ऑप्शन डी अनुच्छेद 352। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछा गया कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 108। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है। चौसा का युद्ध कब लड़ा गया? चौसा का युद्ध कब लड़ा गया? ऑप्शन ए 1526, ऑप्शन बी 1527, ऑप्शन सी 1539, ऑप्शन डी 1540। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी 1539 ईस्वी में चौसा का युद्ध कब लड़ा गया था? 1539 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे पूछा गया है कि अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों की पदावधि कितने वर्ष का होता है? अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का जो कार्यकाल या पदावधि है वो कितने वर्ष का होता है? ऑप्शन ए 4 वर्ष, ऑप्शन बी 5 वर्ष, ऑप्शन सी 9 वर्ष, ऑप्शन डी 10 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी 9 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे पूछा गया कि विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन विपो का मुख्यालय कहां स्थित है? चारों ऑप्शन आपके सामने, जल्दी से आंसर कमेंट कर दें। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन ए जिनेवा, ऑप्शन बी लंदन, ऑप्शन सी पेरिस, ऑप्शन डी रोम। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए जिनेवा। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन विपो का मुख्यालय कहां स्थित है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है कि प्रायद्वीपों का महाद्वीप, प्रायद्वीपों का महाद्वीप किस महाद्वीप को कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 7 रिपीट कर रहा हूं, प्रायद्वीपों का महाद्वीप किस महाद्वीप को कहा जाता है? ऑप्शन ए एशिया, ऑप्शन बी अफ्रीका, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी यूरोप। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी यूरोप। प्रायद्वीपों का महाद्वीप किस महाद्वीप को कहा जाता है? यूरोप को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे पूछा गया है कि खेल मैदान ईडन गार्डन कहां स्थित है? खेल मैदान ईडन गार्डन कहां स्थित है? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी कोलकाता, ऑप्शन सी मुंबई, ऑप्शन डी चेन्नई। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी कोलकाता।
खेल मैदान ईडन गार्डन कहां स्थित है? कोलकाता में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है कि प्रसिद्ध पर्वतीय नगर महाबलेश्वर किस राज्य में स्थित है? बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है। प्रसिद्ध पर्वतीय नगर महाबलेश्वर किस राज्य में स्थित है? चारों ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए महाराष्ट्र। प्रसिद्ध जो पर्वतीय नगर महाबलेश्वर है ये किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे पूछा गया है कि पवन की गति किस यंत्र की सहायता से मापा जाता है? पवन की गति किस यंत्र की सहायता से मापा जाता है? ऑप्शन ए एनीमोमीटर, ऑप्शन बी हाइग्रोमीटर, ऑप्शन सी एमीटर, ऑप्शन डी हाइड्रोमीटर। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए एनीमोमीटर। पवन की गति किस यंत्र की सहायता से मापा जाता है? एनीमोमीटर यंत्र की सहायता से मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी राज्यपाल, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी मुख्य न्यायाधीश। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी राज्यपाल। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपसे पूछा गया कि भारतीय प्रशासनिक सेवा किसके शासनकाल में प्रारंभ हुई थी? भारतीय प्रशासनिक सेवा किसके शासनकाल में प्रारंभ हुई थी? ऑप्शन ए वारेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन बी लॉर्ड वेलेस्ली, ऑप्शन सी लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन डी लॉर्ड डलहौजी। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी लॉर्ड कॉर्नवालिस। भारतीय प्रशासनिक सेवा किसके शासनकाल में प्रारंभ हुई थी? लॉर्ड कॉर्नवालिस आपका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 13 आपसे पूछा गया है कि गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन था? गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए वासुदेव, ऑप्शन बी नागभट्ट प्रथम, ऑप्शन सी वीर नरसिंह, ऑप्शन डी गोपाल। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी नागभट्ट प्रथम। गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन था? नागभट्ट प्रथम आपका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने है। सेक्शन 1 का सेकंड लास्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। पश्चिम बंगाल की सीमा कितने देशों के साथ लगती है? पश्चिम बंगाल की सीमा कितने देशों के साथ लगती है? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी 3। पश्चिम बंगाल की सीमा 3 देशों के साथ लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 15 आपके सामने है। सेक्शन 1 का लास्ट क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने, सामान्य ज्ञान का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 15। इटली के एकीकरण के जनक किसे माना जाता है? इटली के एकीकरण के जनक किसे माना जाता है? ऑप्शन ए जोसेफ मेजिनी, ऑप्शन बी रॉबर्ट ओवेन, ऑप्शन सी कार्ल मार्क्स, ऑप्शन डी नेपोलियन। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए जोसेफ मेजिनी। इटली के एकीकरण के जनक किसे माना जाता है? जोसेफ मेजिनी को माना जाता है। तो दोस्तों सेशन आपको अच्छा लग रहा है और अभी तक भाई सेशन को लाइक नहीं किया तो सभी भाइयों से कहना चाहूंगा फटाफट सेशन को लाइक कर दे। वीडियो के जस्ट नीचे लाइक का बटन है, सभी के सभी जितने मेरे फौजी भाई तैयारी कर रहे हैं वो सभी के सभी लाइक का बटन जरूर दबाएं। और सेशन जैसे ही खत्म होता है तो इस सेशन को आर्मी की तैयारी करने वाले एक भाई को शेयर जरूर करोगे। चलिए अब चलते हैं हम सेक्शन बी पर और सेक्शन बी में पूछे जाते हैं 15 क्वेश्चन सामान्य विज्ञान के और ये भी बहुत ही शानदार लेवल के क्वेश्चन इस सेक्शन के अंदर डाले गए हैं। चलिए सेक्शन बी का पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने है कि कैंसर संबंधित रोगों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा में किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 16 आपसे क्या पूछा गया है कि कैंसर संबंधित रोगों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा में किया जाता है? ऑप्शन ए न्यूरोलॉजी, ऑप्शन बी सीरोलॉजी, ऑप्शन सी ऑर्गेनोलॉजी, ऑप्शन डी ऑन्कोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी ऑन्कोलॉजी। कैंसर संबंधित रोगों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा में किया जाता है? ऑन्कोलॉजी में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 17 आपसे पूछा गया कि परमाणु के नाभिक का आकार होता है, परमाणु के नाभिक का आकार होता है ऑप्शन ए 10 की घात -5 मीटर, ऑप्शन बी 10 की घात -9 मीटर, ऑप्शन सी 10 की घात -15 मीटर, ऑप्शन डी 10 की घात -10 मीटर। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर ऑप्शन सी 10 की घात -15 मीटर आपका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने है।
क्वेश्चन नंबर 18 आपसे पूछा गया है कि सामान्यतः सोनार प्रयोग में लाया जाता है। सामान्यतः सोनार प्रयोग में लाया जाता है। ऑप्शन ए डॉक्टरों द्वारा, ऑप्शन बी इंजीनियरों द्वारा, ऑप्शन सी अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा, ऑप्शन डी नौ संचालकों द्वारा। क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी नौ संचालकों द्वारा। सोनार का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? नौ संचालकों द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 19 आपसे पूछा गया है कि लिगामेंट किसे जोड़ती है? लिगामेंट किसे जोड़ती है? ऑप्शन ए अस्थि को अस्थि से, ऑप्शन बी अस्थियों को मांसपेशियों से, ऑप्शन सी पेशी को त्वचा से, ऑप्शन डी अस्थियों को तंत्रिका से। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए अस्थि को अस्थि से। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर इस 50 क्वेश्चन के पेपर में आप 40 प्लस का स्कोर करते हैं तो यकीन मानिए 2022 में आपके मेरिट डेफिनेटली बनने वाले हैं। और एक चीज और मैं आपको बता दूं कि आपकी मेरिट के लिए जो मैथ रीजनिंग के क्वेश्चन रहते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। आपकी मेरिट बनाने में इनका योगदान बहुत ज्यादा होता है। तो मैथ और रीजनिंग पर थोड़ा सा अच्छे से आप फोकस कर लें, आपकी मेरिट 100% बन जाएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 डिस्कस करते हैं। किसी द्रव को वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को कहते हैं, क्या कहते हैं? किसी द्रव को वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए संघनन, ऑप्शन बी वाष्पीकरण, ऑप्शन सी हिमीकरण, ऑप्शन डी ऊर्ध्वपातन। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी वाष्पीकरण। किसी द्रव को वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वाष्पीकरण आपका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 आपसे पूछा गया कि हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या कितनी है? क्वेश्चन नंबर 21 हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी 3। हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या कितनी होती है? 3 आपका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 आपके सामने है कि आलू का खाने योग्य भाग होता है। आलू का खाने योग्य भाग होता है। ऑप्शन ए फल, ऑप्शन बी जड़, ऑप्शन सी तना, ऑप्शन डी फूल। क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी तना। आलू का खाने योग्य भाग कौन सा होता है? तना आपका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 आपके सामने है कि बर्नौली प्रमेय आधारित है। बर्नौली प्रमेय आधारित है। ऑप्शन ए ऊर्जा संरक्षण पर, ऑप्शन बी द्रव्यमान संरक्षण पर, ऑप्शन सी संवेग संरक्षण पर, ऑप्शन डी आवेग संरक्षण पर। क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए ऊर्जा संरक्षण पर। बर्नौली प्रमेय किस पर आधारित है? ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 आपके सामने है। एथलीट फुट नामक बीमारी किससे उत्पन्न होती है? क्वेश्चन नंबर 24 रिपीट कर रहा हूं। एथलीट फुट नामक बीमारी किससे उत्पन्न होती है? ऑप्शन ए जीवाणु, ऑप्शन बी विषाणु, ऑप्शन सी कवक, ऑप्शन डी प्रोटोजोआ। क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी कवक। एथलीट फुट नामक बीमारी किससे उत्पन्न होती है? कवक से उत्पन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन 25 आपके सामने है कि गैसों के विसरण का नियम किसने प्रतिपादित किया? गैसों के विसरण का नियम किसने प्रतिपादित किया? ऑप्शन ए ग्राहम, ऑप्शन बी चार्ल्स, ऑप्शन सी बोयल, ऑप्शन डी एवोगार्डो। क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए ग्राहम। थॉमस ग्राहम ने गैसों के विसरण का नियम किसने दिया था? थॉमस ग्राहम ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 आपके सामने है। मोटापा निम्न में से किसकी अधिकता के कारण होता है? मोटापा निम्न में से किसकी अधिकता के कारण होता है? ऑप्शन ए सुक्रोज, ऑप्शन बी ग्लूकोज, ऑप्शन सी शर्करा, ऑप्शन डी वसा उत्तक। क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी वसा उत्तक। मोटापा किसके कारण होता है? वसा उत्तक के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 27 आपसे पूछा गया कि यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाते हैं तो जी का मान, यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाते हैं तो जी का मान ऑप्शन ए बढ़ता है, ऑप्शन बी घटता है, ऑप्शन सी कोई परिवर्तन नहीं, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। यदि भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाते हैं तो जी का मान क्या होता है? बढ़ता है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 28 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 28 आपसे पूछा गया कि टीका रोग किस फसल से संबंधित है? टीका रोग किस फसल से संबंधित है? ऑप्शन ए धान, ऑप्शन बी बाजरा, ऑप्शन सी
सरसों, ऑप्शन डी मूंगफली। क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी मूंगफली। टीका रोग किस फसल से संबंधित है? मूंगफली से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 29 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 29 आपसे पूछा गया है कि जीवद्रव्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? जीवद्रव्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? ऑप्शन ए डार्विन ने, ऑप्शन बी पुरकिंजे ने, ऑप्शन सी लेमार्क, ऑप्शन डी हेक्सले। क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी पुरकिंजे। जीवद्रव्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? पुरकिंजे ने किया था। सेक्शन बी का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 आपके सामने है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे सेक्शन सी के अंदर 15 क्वेश्चन मैथ्स के और सेक्शन डी के अंदर 5 क्वेश्चन रीजनिंग के। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आपके मेरिट के लिए जो मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन है इनका योगदान बहुत ज्यादा होता है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आप इन पर थोड़ा सा भी फोकस कर लेते हैं तो आपकी मेरिट 100% बन जाती है। यहां पर जो 20 क्वेश्चन रहते हैं, 15 क्वेश्चन मैथ्स के और 5 क्वेश्चन जो रीजनिंग के हैं, अगर आप इन पर अच्छे फोकस करके यहां से अच्छा स्कोर कर लेते हैं तो आपकी मेरिट डेफिनेटली बन जाती है। चलिए डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 आपसे पूछा गया कि स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑप्शन ए प्रावर्तन, ऑप्शन बी अपवर्तन, ऑप्शन सी विवर्तन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए प्रावर्तन। स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? प्रावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। अब डिस्कस करेंगे हम सेक्शन सी और सेक्शन सी के अंदर रहेंगे 15 क्वेश्चन मैथ्स के। पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 आपके सामने है कि 1/4 को कितनी बार 1/4 में जोड़ा जाए ताकि योग क्या हो जाए? 16 हो जाए। 1/4 को 1/4 में कितनी बार जोड़ा जाए कि योग 16 हो जाए? तो पहले तो हम ये देखते हैं कि 1/4 को कितनी बार जोड़ा जाए कि योग क्या हो जाए? 16 हो जाए। तो यहां पर x का मान कितना आ जाएगा? 64 आ जाएगा। मतलब 1/4 प्लस 1/4 ऐसे करके जब आप 64 बार लिखोगे तो आपका योग कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। तो यहां पर देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा है, 1/4 को 1/4 में कितनी बार जोड़ा जाए? तो आपका आंसर 64 नहीं भाई 63 होगा। आंसर क्या होगा? 63 होगा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 बहुत ही शानदार क्वेश्चन पूछा गया भाई। 27 व 29 के वर्गों के बीच कुल कितनी संख्याएं आएंगी? क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि 27 व 29 के वर्गों के बीच कुल कितनी संख्या आएंगी? तो 27 का वर्ग कितना होता है? 729 होता है। 29 का वर्ग कितना होता है? 841 होता है। जब आप 841 से 729 माइनस करोगे तो कितना आएगा? 112 आएगा। लेकिन 112 आपका आंसर नहीं होगा, एक कम होगा, 111। यहां पर आपसे पूछा है कि 27 व 29 के वर्गों के बीच कुल कितनी संख्या, मतलब 729 और 841 के बीच कितनी संख्या है, यह क्वेश्चन आपसे पूछा है। आपसे क्या पूछा है? इनके बीच कितनी संख्या है, तो इनके बीच कितनी होंगे? 111 संख्या होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 आपसे पूछा गया है कि एक कमरे की लंबाई 9 मीटर, कमरे की लंबाई 9 मीटर तथा चौड़ाई 8 मीटर है। फर्श पर प्लास्टर करने का खर्चा क्या होगा यदि प्लास्टर का खर्चा 12.5 रुपए प्रति वर्ग मीटर हो? तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है? फर्श का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। फर्श का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो यहां पर लंबाई कितनी है? 9 मीटर है। चौड़ाई कितनी है? 8 है। 9 को 8 से गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा? 72 मीटर स्क्वायर आपका क्षेत्रफल आ जाएगा। अब आपसे क्या दे रखा है? प्लास्टर का खर्चा क्या है? 12.5 है। तो इसको आप क्या कर दें? 12.5 से गुणा कर दें। 12.5 को 72 से आप गुणा कर दें, आपका आंसर कितना आ जाएगा? 900 रुपए आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 आपसे पूछा गया कि किसी संख्या और उसके वर्ग का योग 240 है। किसी संख्या और उसके वर्ग का योग 240 है, वह संख्या क्या है? मतलब कोई संख्या और उसका वर्ग करोगे तो योग कितना आएगा? 240 आएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को आप ऑप्शन के हिसाब से देख लें। तो ऑप्शन उठाकर देखते हैं 15। तो 15 और 15 का वर्ग कितना होता है? 225 होता है। 225 में जैसे आप 15 जोड़ोगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 240। मतलब इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी 15। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 35 आपसे पूछा गया है कि घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 294 वर्ग मीटर है, इसका आयतन ज्ञात करें। तो घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? 6 गुणा भुजा स्क्वायर होता है, मतलब 6L² होता है। 6L² कितना हो जाएगा? 294 हो जाएगा। L² का मान मतलब ये 6 गुणा में है, आगे चला जाएगा भाग में। तो 6 का जब भाग लगाओगे तो 6 चौके 24,
और 54, नो 49। एल स्क्वायर का मान कितना आ गया? 49 आ गया। मतलब एल का मान कितना आ जाएगा? दोनों तरफ क्या कर दोगे? रूट कर दोगे। एल का मान आ जाएगा 7। एल का मान 7 आ गया। आपसे क्या पूछा था? आयतन। और आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? भुजा का क्यूब। मतलब एल का क्यूब करना है। 7 का क्यूब करोगे तो कितना आ जाएगा? 343 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, 343। दोस्तों यहां पर मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन है वो हम अच्छे से डिस्कस नहीं कर सकते क्योंकि थोड़ा सा स्पेस हम अपने पास क्या रहता है? कम रहता है। तो ये जितने भी क्वेश्चन है ये बोर्ड पर मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। यहां पर आपको सिर्फ ये चेक करना है कि आप कितने क्वेश्चन कर पा रहे हैं। क्या आप 50 में से 40 प्लस का स्कोर कर पा रहे हैं? क्या थोड़ी थोड़ी इन क्वेश्चन को सोल्व करने की हिंट मैं आपको दे रहा हूं। तो आपको चेक करना है क्या 40 प्लस का स्कोर कर पाते हैं। अगर हां तो 2022 में डेफिनेटली आप फौजी बनने वाले हैं। चलिए डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 36। निम्न में से कौन सा अधिक कोण है? निम्न में से कौन सा अधिक कोण है? अधिक कोण क्या होता है? वह कोण जो 90 डिग्री से क्या हो? ज्यादा हो, लेकिन 180 से क्या हो? कम हो। तो यहां पर देखिए ये भी नहीं होगा, ऑप्शन बी भी नहीं होगा, ऑप्शन सी भी नहीं होगा, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा 165 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 आपको दे रखा है कि 15 की घात 3 की घात 1 का मान क्या होगा? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि जब भी a की घात m की घात n दे रखा हो तो क्या हो जाता है? a की घात m इंटू n हो जाता है। ये एक आइडेंटिटी है। तो यहां पर क्या हो जाएगा? 15 की घात 3 गुणा 1 हो जाएगा। तो जब घातों को गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा? 15 की घात 3 ही आपका आंसर रहेगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, 15 की घात 3। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 आपसे पूछा गया है किसी राशि पर 2 साल का 3/4% की दर से ब्याज 210 है तो राशि क्या होगी? राशि आपसे पूछा है। तो देखिए मूलधन का फॉर्मूला क्या होता है? साधारण ब्याज गुणा 100। साधारण ब्याज गुणा 100 बट्टे क्या रहेगा? रेट इंटू टाइम, दर गुणा समय रहेगा। तो साधारण ब्याज यहां पर कितना दे रखा है? 210 दे रखा है। 210 गुणा क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। दर क्या दे रखी है? 3 से ही 3/4। तो इसको साधारण भिन्न में बदलेंगे तो 4 तिया 12, 12 और 3 15, 15/4। ये 4 कहां चला जाएगा? ये 4 चला जाएगा भाई ऊपर। 4 को यहां पर लिख देंगे। आगे क्या है? समय कितना है? 2 है। अब इनको क्या करना है भाई? काटना। आपको जब भी इनको काटोगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 2800 शायद आपका आंसर रहेगा। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 39 आपसे पूछा गया है कि एक बस 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 3 घंटे तथा 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 2 घंटे की यात्रा करती है। बस की औसत चाल। औसत चाल का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, कुल दूरी बट्टा कुल समय। तो देखिए यहां पर 50 की चाल से 3 घंटे चली, मतलब यहां पर कितने किलोमीटर चली? 150 किलोमीटर। 60 की चाल से 2 घंटे चली, मतलब यहां पर कितनी चली? 120 किलोमीटर चली। अब 150 और 120 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 270 किलोमीटर। तो कुल दूरी तय की 270 की, समय कितना लगा? 2 घंटे यहां पर लगे, 3 यहां पर लगे, 5 घंटे लगे। इनको काट देंगे, 270 में 5 का भाग लगाएंगे, आंसर कितना आएगा? 54 आपका आंसर रहेगा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 39 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, 54 किलोमीटर प्रति घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 40 आपके सामने है। क्वेश्चन 40 आपसे पूछा गया है कि 22/9 x का औसत 21 है। x का मान याद करें तो देखिए यहां पर संख्या कितनी है? 1 2 3 संख्या है और 3 संख्या का औसत कितना? 21 है। तो योग कितना हो जाएगा? औसत गुणा संख्या, मतलब 21 को जब आप 3 से गुणा करोगे तो इन तीनों संख्या का योग आ जाएगा। योग कितना आएगा? 21 या 63। अब देखिए दो संख्या 22 और 9 दे रखा है, इनका योग कितना हो जाएगा? 22 और 9 हो गए आपके कितने? 31। 22 और 9 31 हो गए। 31 इससे आप माइनस कर दें, कितना आएगा? 32 आपका आंसर आएगा। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 41। एक विद्यार्थी 90 अंक लाया तथा 30 अंकों से फेल हो गया। यदि पास होने के लिए 40% अंक चाहिए थे तो कुल पूर्णांक क्या होगा? 90 अंक लेकर आया, 30 अंकों से वो फेल हो गया और पास होने के लिए 40% अंक चाहिए, मतलब अगर वो 40% नंबर लेकर आता है तो वो पास हो जाएगा। 90 लेकर आया, 30 से फेल हो गया, तो 90 और 30 को हम जोड़ दें तो क्या वो पास हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। 90 और 30 कितने हो गए? 120। मतलब 40% का मान कितना है? 120 है। तो 1% का मान निकालने के लिए बट्टे 40 कर देंगे। कुल पूर्णांक आपसे पूछा है तो 100% का मान, और 100% के लिए 100 से गुणा कर देंगे। 0 से 0 काट दिया, 4 की टेबल से 12 को काट दिया 3 बार, 100 को 3 से गुणा कर देंगे, आंसर कितना आ जाएगा? 300 आपका आंसर रहेगा। मतलब क्वेश्चन 41 का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन डी, 300। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 42।
किसी संख्या का 21% 63 हो तो वह संख्या ज्ञात करें। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। किसी संख्या का जो 21% है वो कितना है, 63 है। तो 1% का मान हो जाएगा बट्टे 21 और संख्या निकालना मतलब 100% का मान निकालना है, 100 गुणा कर दें तो 21 63, 100 को 3 से गुणा करेंगे 300 आपका आंसर रहेगा। इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर क्या रहेगा, 300 रहेगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 43, किसी वस्तु को 120 में खरीदकर 90 में बेचा जाए तो बट्टा प्रतिशत क्या होगा। बट्टा प्रतिशत पूछा है भाई, 120 से 90 में बेच दिया तो कितने का छूट दी, कितने की छूट दी, 30 रुपए की। 30 रुपए की छूट दी है, लेकिन किस पर दी, 120 पर, तो बट्टे 120 रहेगा। प्रतिशत में आपसे बट्टा पूछा, इसलिए क्या कर देंगे, 100 से गुणा कर देंगे। इनको कैंसिल कर दे, 0 से 0 काट दिया, 3 के टेबल से 12 को कैंसिल कर दिया 4 बार और 4 से कैंसिल कर दिया 100 को 25 बार। तो बट्टा प्रतिशत कितना आएगा, 25% आपका आंसर रहेगा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन 43 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, 25%। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 44, किसी संख्या को 22% बढ़ाने पर वह 244 हो जाएगी। संख्या क्या है, 22% बढ़ा दिया। कोई भी संख्या अपने आप में क्या होती है, 100% होती है। 22% और बढ़ा दिया, इसका मतलब क्या हो गया, वह संख्या क्या होगी, 122% हो गई। 122% का मान कितना है, 244 है। 1% का मान निकालोगे तो क्या करोगे, बट्टे 122 करोगे और 100% के मान के लिए क्या कर दोगे, 100 से गुणा। 122 से काट दिया 2 बार 244 को, 100 को 2 से गुणा कर दिया, 200 आपका क्या रहेगा, आंसर रहेगा। तो क्वेश्चन 44 का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन ए, 200। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 45। क्वेश्चन 45 बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन पूछा गया था। एक बॉक्स में 47 किताबें रखी जा सकती है, 376 किताबें रखने के लिए कितने बॉक्स की आवश्यकता होगी। बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन इसमें भी लॉजिक है। 376 किताबें रखने के लिए कितने बॉक्स की, एक में आते हैं 47, तो 47 का भाग लगा देंगे। अब 47 क्या है, एक अभाज्य संख्या है। ये 376 47 के पहाड़े से ही कटने वाला है। कितनी बार कटेगा, तो आपको ही ट्राई करके देखना है। 47 को 8 बार जब गुणा करेंगे तो 376 आएगा, मतलब 8 बार कटेगा। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। तो सेक्शन सी के अंदर हमने डिस्कस किया 15 क्वेश्चन मैथ्स के। अब सेक्शन डी, और सेक्शन डी के अंदर 5 क्वेश्चन रीजनिंग के। ये मान लें कि आपको ये जो 5 क्वेश्चन है, इनके जो नंबर है वो फोकट के मिलते हैं। अगर आप थोड़ा सा भी फोकस इन रीजनिंग के क्वेश्चन पर करते हैं तो आप आसानी से 5 के 5 क्वेश्चन कर सकते हैं। बहुत ही आसान लेवल के, इजी लेवल के क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं क्वेश्चन 46। क्वेश्चन 46 आपसे पूछा गया कि 5 11 23 47 95 श्रृंखला पूरी करो। तो पहले क्या है, 5 है, इसके बाद क्या 11 है, 23 है, 23 के बाद 47 है, 47 के बाद 95। तो यहां पर सीरीज देखना है क्या चल रहा है। यहां पर देखिए 5 से 11 कैसे बना, 2 से गुणा कर देंगे और 1 जोड़ देंगे, 5 दूनी 10 और 1 11। यहां भी क्या करना है, 2 से गुणा करना है, 11 दूनी 22 और 1 जोड़ दिया। यहां भी क्या करना है, 2 से गुणा कर रखा है, 1 जोड़ रखा है, 23 दूनी 46 और 1 47। यहां पे क्या कर रखा है, 2 से गुणा और 1 जोड़ रखा है, 47 दूनी 94 और 1 95। अब क्या करना है, 95 को 2 से गुणा करना है। 95 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 190 और 1 और जोड़ दे 191। तो क्वेश्चन 46 का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन डी, 191। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 47। क्वेश्चन 47 आपको दे रखा है कि ACF को GIL लिखा गया है, तो MOR को क्या लिखा जाएगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि ACF को इसने कैसे लिखा। ACF को इसने क्या लिखा है, ACF को लिखा है इसने GIL लिखा है। A कितने नंबर पर आता है, 1 नंबर पर, C आता है 3 नंबर पर, F आता है 6 नंबर पर, L आता है 12 पर, I आता है 9 पर और G आता है 7 पर। आप सभी में देख रहे हैं 1 से 7, 3 से 9, 6 से 12, मतलब सभी में खेल किसका चल रहा है, +6 का चल रहा है। सभी में क्या क्या प्लस है क्या, तो आपको इसमें भी क्या करना है, +6। M कितने पर आता है, 13, 13 और 6 कितने हो गए, 19, 19 पर क्या आएगा, S। O कितने पर आता है, 15 पर, और 15 और 6 कितने हो जाएंगे, 21, 21 पर क्या आता है, U आता है। R कितने पर आता है, 18, 18 में 6 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा, 24, और 24 पर क्या रहेगा, X रहेगा। SUX आपका आंसर रहेगा, जो कि ऑप्शन ए के अंदर है। क्वेश्चन 47 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, SUX। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 48 आपके सामने है। श्रृंखला पूरी करो, BEIN, आगे क्या आएगा, तो B देखिए आता है 2 नंबर पर, E आता है 5 नंबर पर, I आता है 9 पर, N आता है 14 पर। आपको आगे पूछा है, तो यहां पर देखिए 3 प्लस क्या है, यहां पर कितने प्लस है, 4 प्लस है, यहां पर 5 प्लस है, तो यहां पर कितने प्लस होंगे, 6।
14 और 6 कितने हो जाएंगे 20, और 20 पर क्या आता है टी आता है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन 49, क्वेश्चन नंबर 49 आपसे पूछा गया कि राहुल एक स्थान से पूर्व की ओर 6 किलोमीटर चलता है, मतलब यहां से वो पूर्व की ओर 6 किलोमीटर चलता है, कोई दिक्कत नहीं, और बाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है। बाएं का मतलब एंटी क्लॉकवाइज, मतलब घड़ी की उल्टी दिशा, मतलब ऊपर की तरफ कितने चला 3 किलोमीटर चलता है। इसके बाद वह फिर बाएं मुड़कर 6 किलोमीटर चलता है एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की उल्टी दिशा में घूम गया और 6 किलोमीटर चला। अब पूछा बताओ वह प्रारंभिक स्थान से कितना दूर है। प्रारंभिक स्थान का मतलब जहां से इसने शुरू किया, यहां से कितना दूर है, ये दूरी है। तो ये जो दूरी आप देख रहे हैं ये इसके बराबर है, तो ये 3 किलोमीटर है, तो ये भी क्या होगी 3 किलोमीटर होगी, मतलब 3 किलोमीटर आपका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन 49 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए 3 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन 50 आपके सामने है। इस सेशन का, इस टेस्ट का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। इसके बाद मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप 27 टेस्ट और लगा सकते हैं। जो 27 टेस्ट मैंने आपको कंप्लीट करवा दिए हैं वो आप कहां पर ढूंढ सकते हैं, कैसे उनको लगा सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतरीन बना सकते हैं। चलिए पहले डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 50। निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश में दिए गए क्रम के अनुसार लिखें। तो देखिए पहले नेस्ट, नेक, नीट, नियर, तो सब में पहले क्या है एन 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 है, तो हम डिसाइड नहीं कर सकते कि सबसे पहले कौन सा आएगा। उसके बाद देखिए 2 नंबर पे सब में अल्फाबेट क्या है ई है, नहीं डिसाइड कर सकते। तीसरा अल्फाबेट यहां पर एस है, एस आता है 19 पर, यहां पर सी या 3 पर आता है, ए आता है 1 पर और ये भी आता है 1 पर, मतलब इन दोनों में से 1 नंबर और 2 नंबर पर आएगा। तो एन ई ए इन दोनों ही वर्ड के अंदर पहले 3 अल्फाबेट एन ई ए सेम है। यहां पर देख रहे हैं आर 18 पर आता है और टी आता 20 पर, मतलब ये जो चौथा है ये सबसे पहले आएगा। तो सबसे पहला कौन सा आएगा, चौथा आएगा। फिर क्या आएगा 3 नंबर पर है, दूसरे नंबर पर आएगा। अब पहले और दूसरे को देखना है। पहले और दूसरे में आप देख रहे हैं यहां पर एस 19 पर आता है और सी आता है 3 पर, मतलब ये जो 2 नंबर पर एन ई सी के है ये शब्दकोश के अनुसार तीसरे नंबर पर आएगा। तो 2 नंबर ये हो गया और लास्ट पर क्या हो गया, ये हो गया। तो 4 3 2 1 आपका आंसर रहेगा ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 50 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। तो दोस्तों आज के इस मॉडल पेपर में आपके कितने क्वेश्चन से कमेंट करके जरूर बताओ भाई, और आज का ये मॉडल पेपर आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना है। अब मैं आपको बता देता हूं कि आप जो मैंने 27 मॉडल पेपर करवाए वो कैसे देख सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यूट्यूब पर सर्च करना है जग्गू भाई जी डिफेंस अकेडमी, आपको ये आइकन मिल जाएगा। इस आइकन पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो आपके सामने ऑप्शन ओपन हो जाएंगे होम, वीडियो, प्लेलिस्ट, कम्युनिटी का। तो आपको क्या करना है, इस प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे आप प्लेलिस्ट पर क्लिक करोगे तो आपके सामने बहुत सारे प्लेलिस्ट ओपन हो जाएंगे। इनमें आपको देखना है, आपका एक प्लेलिस्ट होगा आर्मी मॉडल पेपर नाम से। इस मॉडल पेपर वाले प्लेलिस्ट पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो आपके सामने 27 के 27 मॉडल पेपर ओपन हो जाएंगे और 27 के 27 मॉडल पेपर आप लगा लेंगे तो आपकी तैयारी बहुत ही बेहतरीन हो जाएगी। उम्मीद करता हूं कि आज का इस सेशन बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर भाई सेशन आपको अच्छा लगा तो सेशन को जाते जाते लाइक कर दें और सेशन खत्म होने के बाद इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आर्मी की तैयारी करने वाले हर भाई तक इस सेशन पहुंचाने की जिम्मेवारी आपकी है। आपके लिए एक बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट बनाने का काम मेरा है। तो उम्मीद करता हूं मेरे सभी के सभी भाई सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में जो घंटी का निशान है इसे जरूर दबा लें। जैसे मेरी कोई भी क्लास आएगी तो तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आज का इस सेशन आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं एक नेक्स्ट सेशन में एक जोश और जुनून के साथ। जय हिंद, जय भारत।